अस्सलामुअलैकुम गाइस एंड हेलो वेलकम बैक टू द यूनाइटेड स्टूडियो। आज का पॉडकास्ट भाई लोग बहुत खास है बिकॉज वीव गॉट समवन हु नीड्स नो इंट्रोडक्शन इन देसी फुटबॉलिंग यूट्यूब स्पेस। टॉक फुटबॉल एचडी भाई हैज बीन किलिंग इट विद हिज टैक्टिकल एनालिसिस, मैच रिएक्शंस, डीप फुटबॉल कन्वर्सेशंस यार। तो आज हम वही सब लेकर आ रहे हैं। We're gonna talk about Manchester United, Premier League, La Liga and everything about football। मतलब प्योर डिस्कशन होने वाली हैं। नो फिल्टर्स भाई, वेलकम टू द चैनल अगेन। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। बड़े दिन से हम प्लान कर रहे थे कि हम ऐसे पॉडकास्ट करें, बैठे साथ में हो नहीं पा था, टाइम डिफरेंस ऑब्वियसली उसकी वजह से, बट ग्लैड टू बी हियर, एक्साइटेड फॉर द शो। और जीजीएमयू, लेट्स गो। बिल्कुल भाई, बिल्कुल। आपने पॉडकास्ट स्टार्ट होने से पहले मैंने आपको बता दिया कि हाउ हैप्पी आई एम फीलिंग। 3 विन्स इन 3 गेम्स फॉर रूबेन अमोरिम। मतलब इतना ज़बरदस्त अक्टूबर जा रहा है ना कि मैं मतलब हर चीज़ अच्छी-अच्छी लग रही है। सुबह उठ नींद भी पूरी नहीं होती तो मैं बोलता हूँ यार कोई बात नहीं यार। 3 विन्स, 3 गेम्स, यू नो, रूबेन अमोरिम इज़ फाइनली क्लिकिंग। व्हाट डू यू थिंक अबाउट द परफॉर्मेंस ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड इन द पास्ट 3 यार, गेम्स? आई थिंक परफॉर्मेंस से पहले मैंने वो क्लिप देखी रूबन अमोरिम की, वेयर ही इज कमिंग टू कैरिंगटन और अपने कार में है, उसको कोई ऐसे साइन करने यस। के लिए जर्सी या फोटो के लिए बोलता है, एंड ही इज लुकिंग अप और भाई डैशिंग यार। रूबन अमोरिम डैशिंग लग रहा था, स्माइल कर रहा है टीथ टू टीथ, और बेहतरीन लग रहा था यार। भाई ही इज लाइक, ओह या, आई एम लिविंग माय लाइफ हियर, मैनचेस्टर फाइनली कुकिंग बेबी। और मतलब चेहरे पे फाइनली आप उसको ना मुस्कान देख पा रहे हो। ही इज अ गुड मैनेजर, एंड आई थिंक लोगों का एक ऑब्वियसली रीसेंसी बायस हो जाता है, एंड यूनाइटेड हिस्टोरिकली हैज बीन पुअर विद अंडर एनी गिवन मैनेजर। तो देखो, मैनेजर लेफ्ट राइट सेंटर सैक हुए हैं, बट आई थिंक द बोर्ड डिड अ गुड जॉब। वेल, वी हैव टू अंडरस्टैंड द फैक्ट कि यार अभी 3 ही मैचेस हुए हैं दैट दे हैव वन, एंड ऑब्वियसली लिवरपूल के ऊपर होना इज अ बिग अचीवमेंट एट द मोमेंट। सीजन लॉन्ग है, थिंग्स कैन गो बिल्कुल। हेवायर एट एनी गिवन मोमेंट क्योंकि प्रीमियर लीग है, बट देन आई थिंक ये जो एक मोमेंट है यूनाइटेड फैंस के लिए खुश होने का, मच डिजर्व्ड है। तो मी पर्सनली आई एम वेरी हैप्पी विद हाउ थिंग्स हैव गॉन। मैं पर्टिकुलरली काफ़ी इंटरेस्ट दिखाया था रूबन आमरिम पे, क्योंकि मेरे लिए ये ना एक केस स्टडी बन जाती है कि हाउ एक काइंड ऑफ ब्रोकन क्लब को आप वापस से रिवाइव करोगे। काफ़ी टैक्टिकल बैटल्स हैं, काफ़ी पर्सनल बैटल्स है। क्रिस्टियानो का वो कमेंट था अबाउट द ट्रेनिंग फैसिलिटीज Nothing changed. Surprisingly, not only the pool, the jacuzzi, even the gym. एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो 100%। आपने कैरिंगटन को वापस से रीडेवलप किया है, ट्रेनिंग ग्राउंड्स आप सही कर रहे हो अपने, ओल्ड ओटी नया बनने वाला है, काफ़ी सारी चीज़ें हो रही है। तो एज थिंग्स स्टैंड एट द मोमेंट, 3 विंस इन अ रो मैन, ऑल गुड ऑल गुड। होपिंग कि भाई भाई अपने बाल कटवा ले, बिकॉज अब बदबू आने लग गई होगी यार, बाल से जुएं हुए होने लग गई होंगी। तो यार बिल्कुल। लेट्स गो, 5 विंस इन अ रो, भाई को गंजा करो, लेट्स गो ओवर इट अगेन। बिल्कुल भाई, आपने जो 2 बातें कही ना वो बिल्कुल मैंने अभी लिख के रखी हुई थी कि मैं आपसे यही पूछूँगा कि फर्स्ट तो जब रूबेन अमोरिम अराइव करता है कैरिंगटन में, फैंस मतलब खुशी, मतलब ज़िंदगी बदल दी है 3 गेम्स ने। ती वो यार फुटबॉल 3 बंदे के गेम्स साथ क्या-क्या कर देती है। क्या कर देता है भाई मेरे, भाई मेरे। और उधर ही ऑन द अदर हैंड बारसा फैंस पिछले मैचेस अगर देख ले तो भाई उनकी जिंदगी तो ऐसी, एल क्लासिको हारने के बाद तो भाई सब कुछ एकदम गंदा लगता है यार। मतलब नॉर्मली दिन में अगर धूप भी है तो भी ऐसे डार्क डार्क सा समा लगता है। तो या आई अंडरस्टैंड कॉन्ट्रास्ट, क्या क्रेजी है, बढ़िया मैन। 100%। अच्छा, मेरा एक ये बीच में ऐसे ही मुझे थॉट आया कि बैंटर का लोग बड़ा बोलते हैं कि मेरा तो एक मानना है कि भाई जब मौका मिले बैंटर कर लो क्योंकि आगे का कुछ पता नहीं है। आपकी क्या सोच है रिगार्डिंग बैंटर? डेफिनेटली मजा आता है। मतलब देखो, बैंटर व्हेन सेड इन अ वे कि इट फील्स लाइक अ बैंटर, तो भाई इट इज अप्रिशिएटेड। ऑब्वियसली इतने लंबे टाइम से मैं अपना चैनल रन कर रहा हूँ, बहुत भाई लाखों करोड़ों बैंटर्स मिलते रहते हैं मुझे पर ईयर। पर आई लाइक दैट, बिकॉज दैट इज व्हाट कनेक्ट फैंस। मुझे पता है कि ये ऊपर ऊपर की लेयर है लोगों की, व्हेन दे कम एंड से थिंग्स एंड लाइक अ बैंटर की, अच्छा वैसा है, वहाँ हारोगे, वहाँ वहाँ तुम्हारे साथ ये होगा, तुमको पेला जाएगा, स्टफ लाइक दैट। तो इट्स लाइक, बिल्कुल। ठीक है, इट्स ऑल पार्ट एंड पार्सल ऑफ फुटबॉल आई थिंक। तो फन है, इवन मैं भी खुद बैंटर्स करता रहता हूँ टाइम टू टाइम। मैं तो कम आजकल मुझे करता हूँ, मौका मिल रहा है तो मैं है ना? थोड़ा-थोड़ा कर हाँ। रहा हूँ। वरना भाई तुम मौका लोग ही को नहीं मिल मौका रहा है, था भाई। तुम लोग को मौका नहीं आता है ज़्यादा, जब है तो कर लो, पता नहीं कब वही तो, चला जाए। वही मैं एग्ज़ैक्टली ऐसे ही मैं लोगों को बोलता हूँ। तो मतलब लिवरपूल की जो विन थी उसमें आई वाज़न्ट एक्सपेक्टिंग कि यूनाइटेड इस तरीके से परफ़ॉर्म कर जाएगी। दैट वाज़ अ मैसिव रिज़ल्ट फॉर अस एंड आई फेल्ट सो हैप्पी इन अ लॉन्ग टाइम। लेकिन मैं थोड़ा कंसर्न भी था कि चलो लिवरपूल इज़ डन, नाउ द फोकस इज़ ऑन ब्राइटन। हम Yeah, जीत नहीं पाए, 3 गेम्स हो yeah, गए, 8 गोल पड़े हुए हैं, सिर्फ़ 3 yeah. हमने स्कोर किए हैं एंड द वे the team came out and performed, I think that was like unbelievable in my opinion भाई। मैं तो मतलब I was off my seat whole time मैं मैच देख रहा था, पागल हुआ हुआ Oh, था मैं।
अरे सही में यार, नहीं सीरियसली यार, देखो व्हेन यू हैव सीन यूनाइटेड स्क्रू द बेड सो मेनी टाइम्स कि लाइक कुछ छोटी सी चीज़ होती है, गलत हो जाती है, एंड देन यू कंसीड द गोल एंड देन इट्स ऑल अबाउट चेजिंग इन द मैच, यू नो। तो पता था ब्राइटन वाला गेम कॉम्प्लिकेटेड होगा, पिछले मैचेस आप हारे हो 3 लगातार ओटी पे, बट यहाँ पे यू नीडेड एक डिफरेंट काइंड ऑफ मेंटालिटी। एंड एक चीज़ है जो मुझे बहुत अच्छा टर्न अराउंड लगा है इस यूनाइटेड टीम में, इज ऑन द मेंटल लेवल, यू नो। द प्लेयर्स कैन ऑफर मोर, टेक रिस्क मोर। लेनियोरो जंप कर रहा है, डिलीट डिलीट पूरा वेलबेक को खींच रहा है, हम्म। उनके फाइनल थर्ड तक डिफेंडर चढ़ा हुआ है, एंड लूक जो शॉ भी कमिटमेंट देखा था है हमने, हर एक प्लेयर का। काफी जम कर रहा लूक था। शॉ लूक हम्म। शॉ पूरा पूरा जंप किया पड़ा है, वो राइट हैंड साइड वाली मिनते वाली साइड से वो पूरा उसको ट्रैक किया पड़ा है। तो मतलब बैक थ्री का यही मैंने एक्सप्लेनेशन दिया था अपने रिव्यू में कि लाइक व्हेन यू हैव अ बैक थ्री टू डिफेंड, तो वन ऑफ द थ्री प्लेयर्स हैव दैट फ्रीडम टू जंप अप, मार्क द पासिंग लेन टू द गाय जो ऑपोजिशन को ड्रॉप करता है। ये यूनाइटेड स्टार्टिंग में नहीं कर रही थी, जिसकी वजह से उनको ना बिटवीन द लाइंस काफ़ी स्पेसेस मिल जाते थे ऑपोजिशन को। तो यहाँ पे ना उन्होंने काफ़ी क्लोज डिफेंडिंग, बॉडी बॉडी डिफेंडिंग करी उन्होंने, एंड आई थिंक दैट कहीं ना कहीं हेल्प्ड इन द प्रेसिंग। अच्छा लगा, कॉम्पैक्ट प्ले था उनका, प्लस दे स्कोर्ड गुड गोल्स मैन। एम्ब्यूमो आपके पास है, शेशको है टू कंबाइन वेल। खूनिया जैसा एक प्लेयर है जो कि इवन ही विल कमिट वन मिस्टेक टू मिस्टेक, ही इज लाइक हाँ भाई गिव मी द बॉल अगेन, आई एम गोना डू समथिंग, मैं कुछ करूंगा। और फिर ब्रूनो उसके मैच में भी अगेन इम्पेकेबल था। तो आई थिंक ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर मैं कहूंगा यार। बिल्कुल भाई, 100%। और मेरा नेक्स्ट आपसे मतलब इसी बारे में मुझे बात करनी थी कि अबाउट द न्यू साइनिंग्स ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड। हमने देखा कि इस समर में हम प्रीमियर लीग प्रूवन प्लेयर्स की तरफ ज़्यादा गए हैं, बिकॉज़ वी वर लैकिंग गोल्स लास्ट सीज़न हॉयलैंड के साथ, एंड देन वी हैड garnacho। तो इस बार बोर्ड ने इन इन माय ओपिनियन कि एक अच्छा डिसीजन लिया। वी हैव गॉट कूनिया, एम्बुएमो एंड शेशको को तो ऑब्वियसली हम जर्मन लीग से लाए हैं। लेकिन एंड द मेन मैन मैं कहूँगा सेने लोमेंस की साइनिंग बहुत इन्फ्लुएंशियल थी। हाउ डू यू सी ऑल दो साइनिंग के किस तरीके से इन्होंने शेप अप किया यूनाइटेड को, एंड ऑब्वियसली द इम्पैक्ट दे आर हैविंग? I don't know how United fans perceive all of these signings. मेरे लिए ना a tad bit too much हो गया था in the forward lines. मतलब if they hadn't signed Sheshko, ठीक है, I still feel like they would have been okay. मैं नहीं कह रहा हूँ कि it's a bad signing. All I'm saying is कि maybe ना they could have looked the other way. Maybe एक full back, wing back sign कर सकते थे. Maybe midfielder sign कर सकते थे. But let's see, क्योंकि the thing is कि Sheshko kind of a player if is up for a move, you will go and get him because he will go somewhere else. तो फिर आप एक स्ट्राइकर डाउन हो इन योर परसूट। तो एक अपॉर्चुनिटी अराइज करी उनके लिए एंड उन्होंने साइन किया। मेरे लिए द ऑर्डर इन विच आई रैंक द साइनिंग्स नाउ व्हेन Sani Lemons has also signed would be Cunha top, goalkeeper Lemons, Embumo, and then Sheshko. So this is how I'll rank my signings in the order of importance. Cunha is an incredible signing because for what he did with this mighty Wolves last year. तो बिल्कुल हमें भाई, एक एक्स इम्पैक्ट है। फैक्टर पता है, इम्पैक्ट हम्म। है, ही इज नॉट अ गुडी गुडी गाय। आपको चाहिए कुछ ऐसे प्लेयर जो कि हरामखोरी करें, यू नो, कुछ करें, गेट इन दिस अंडर द स्किन of the opposition. He's that kind of a player, okay? Or Mbumo as well, आपको पता है, not easy to get off the ball, has got a good left foot as well, good finish as well, and has scored some एग्जैक्टली भाई, goals as well. 4 प्रीमियर लीग गोल्स ऑलरेडी आराम फॉर से, आराम एम्बुएमो। से, exactly. And keeper. I think for the first time in a long time आपको ऐसे ना reliability factor आपको लगता होगा ना भाई बॉक्स में जब क्रॉसेस स्विंगिंग हो भाई रहे मैं हैं। आपको मैं आपको बताऊं मतलब कि एक होता है ना कि हम गाड़ी चला रहे हैं तो सबकॉन्शियस में आपको फील नहीं होता आप गाड़ी चला रहे होते हो। तो इसकी एग्जांपल मैं इसलिए दे रहा हूँ कि जब सेने लोमन्स आया ना, तो यू डोंट थिंक अबाउट इट टू मच कि तो क्रॉस आ रहे हैं, ही विल डील विद इट, ही विल डील विद इट। पहले एक वो डर लगा रहा था, ओ भाई क्रॉस आ रहा है, बयंदीर खड़ा है, उनाना खड़ा है, क्या होगा, शॉट आ जाएगा तो अंदर ना चली जाए। सो वी हैव दैट सेंस ऑफ सिक्योरिटी के यार एक बंदा है। और ये इससे मुझे लगता है कि डिफेंस भी बहुत ज्यादा इंप्रूव हुई है। दे नो दैट दे हैव द गाय हु दे कैन ट्रस्ट, जो पीछे खड़ा है वो हमें बचा लेगा। And I don't think so कि at this moment even we have seen the best of Sunny Lomans, मुझे नहीं लगता बिल्कुल। कि उसने अपना बेस्ट दिया अभी। ही स्टिल ट्राइंग टू फाइंड हिज प्लेस इन द टीम। उसके आप पासेस एंड ऑल देखोगे थोड़े थोड़े अस्ट्रे होते हैं, बट इन press looks like he's confident. I think people have not put a lot of thought into this, but on position, in possession वो भी बंदा अच्छा लग रहा है मुझे। छोटे नीट पासेस हैं, फर्स्ट टाइम पासेस उसके बड़े प्यारे होते हैं जब उस पर प्रेस पड़ता है एंड ही सीज कि वहाँ पे मार्कर खाली है व्हेन द बॉल इज कमिंग, तो इवन एज अ बाउंस पास वो फर्स्ट टाइम खेल पाता है, वो कॉन्फिडेंस दिखता है। आई डोंट थिंक सो कि हमने बहुत ज़्यादा उसके बारे में तारीफ करी है, बट येस, एंड आई कैन रिलेट पर्सनली टू इट बीइंग अ बार्सा फैन। जब जॉन गार्सिया मेरे गोल में होते हैं ना, तो आई फील द सेम। हाँ, वी फाइनली हैव गॉट अ गोलकीपर जो कि यूं करके नहीं खड़ा रहेगा, जो कि क्लेम करने के लिए जाएगा। तो
अच्छा लगता है एंड आई कैन रिलेट कि लामेंस के साथ गोल में यू विल फील मोर कॉन्फिडेंट, डिफेंस वुड फील मोर कॉन्फिडेंट कि वो और अच्छे से कमिट कर सकता है नाउ दैट यू हैव गॉट एन एक्चुअल गोलकीपर, तो इट्स अ बिग डील। बिल्कुल भाई। और अब ये है कि यूनाइटेड होपफुली वी कैन विन, एज यू सेड के 5 गेम्स इन अ रो। फिफ्थ गेम हमारा टॉटनहम से है, तो आई एम काइंडा बीच बीच में हूँ कि पता नहीं क्या होगा, बिकॉज दे आर प्लेइंग काइंडा गुड फुटबॉल एज वेल इन माय ओपिनियन। आहिस्ता आहिस्ता वो भी ट्रांसफॉर्म होते जा रहे हैं। हाँ बट टॉकिंग अबाउट मीडिया राइट नाउ, कि हमने देखा था कि बहुत ज्यादा, अब 3 मैचेस से पहले अगर हम चले जाएं पीछे, तो बहुत ज़्यादा सिस्टम के बारे में बात हो रही थी। फिर शेशको का हमने देखा एथलेटिक में, एथलेटिक वालों ने एक पोस्ट शेयर किया जिसमें उन्होंने कहा कि भाई शेशको इज़ द वर्स्ट साइनिंग ऑफ द प्रीमियर लीग। अब ये यहाँ पे मतलब मुझे समझ नहीं आता कि मीडिया इतना ज़्यादा, आई नो कि क्लिक्स वगैरह मिलते हैं, लेकिन कुछ ज़्यादा अनफेयर नहीं लगता आपको कि कभी-कभी बहुत ज़्यादा हो गई? मतलब देख के बंदा बोलता है यार ये ज़्यादा हो गई। मतलब हमें भी समझ आता है कि चलो क्रिटिसाइज़ करो, बट ये थोड़ी ज़्यादा हो रही है। देखो फैंस का एक चीज़ कहना, आजकल तो ज़माना वही है क्योंकि ट्विटर वॉरियर्स होते हैं, इंस्टाग्राम रील मेकर्स होते हैं, तो ये 10 साल, 14 साल, 15 साल के बच्चे जिनको आइडिया नहीं है, वो ये चीज़ें कमेंट करते हैं। तो आई डोंट थिंक सो वी वुड वांट टू टेक इट टू अ हार्ट, बट जब एक्चुअल एनालिस्ट, गुड मैगज़ीन्स, अच्छे न्यूज़पेपर्स जब इस तरीके के क्लेम्स करते हैं, लाइक रिमेंबर व्हाट मार्सा डिड विद Modric, claiming him to be the worst signing in that ओह! La Liga, बिल्कुल। and then फिर उसके बाद से Modric became Modric, तो they were blatantly wrong with that. Shishko के लिए आई थिंक मे बी उनका जॉब होगा रैंकिंग द साइनिंग्स एंड दे वर लाइक हाँ दिस विल गेट अस क्लिक्स बिकॉज़ शेशको इन नो वेज इज अ बैड साइनिंग, लेट अलोन द वर्स्ट साइनिंग इन द व्हेन प्रीमियर यू लीग। ना कंपेयर ना इट ना टू फ्लोरियन वर्ड्स, अगर आप, या अगर एग्जैक्टली नंबर्स के बारे में कम कर लो, 116 कंपेयर करो। मिलियन 0-0 चल हाँ रहा है अभी तक, 007 से 9 हो गया है वो बेचारा। भाई वही बात है, मतलब आई थिंक दिस इज ऑल अबाउट, आई थिंक ये जो चीज़ें वो करते हैं जो जर्नलिस्ट एंड जो मीडिया हाउसेज है, इट्स टू जस्ट मे बी कीप द यंगर क्राउड इन चेक टू लेट a conversation run in because I think at the moment I struggle with one thing is to have a good conversation about football with people because conversation यहीं तक होती है, हाँ ये प्लेयर कैसा है, फ्लॉप है कि नहीं है, लाइक इसके हाँ, ऊपर हम कन्वर्सेशन कर ही नहीं पाते। इट्स अबाउट कि भाई, तो मुझे बिल्कुल। लगता है वो अपने यंगर क्राउड को प्लीज़ करने के लिए कुछ ऐसे पोस्ट एंड आर्टिकल्स डालते होंगे व्हिच अगेन फेयर इनफ है, इस पे हुँ, बहुत ध्यान नहीं देना है। बट या सही आई बात थिंक है। ही इज़ गोना डिलीवर। उसका मुझे रोल ऑलरेडी ब्राइटन वाले मैच में दिख गया था। द गोल दैट दे स्कोर्ड जहाँ पे उसने टच लिया, ड्रॉप करके तुरंत स्पिन अराउंड किया एंड देन ही रिलीज्ड एम्बूमो। वो बिल्कुल। बढ़िया लगा मूवमेंट, लाइक यू नो एग्जैक्टली व्हाट शेशको डज। उसका गेम ही वही है, टू गेट क्लोज टू द बॉल, टर्न अराउंड, यूज हिज बॉडी, देन लुक अप फॉर द पासेस। वो अच्छा कनेक्टर भी है और आई थिंक वो हेल्प करेगा यूनाइटेड को, बट या वेरी अर्ली ऑन इन द सीजन एज वेल, सो आहिस्ता आहिस्ता। बिल्कुल भाई, सीलिंग मैं कहूँगा कि शेशको की भी काफ़ी हाई है और सेने लोमंस की भी है कि वी कैन सी मोर ऑफ देम। लेकिन यहाँ पे एक बंदे की बात करना ज़रूरी है, ब्रूनो फर्नांडिस। 300 अपीयरेंसेस फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड, 187 गोल एंड असिस्ट, मतलब गोल इन्वॉल्वमेंट्स कह लें आप। क्रिटिसिज्म बहुत मिला है, हमने भी मैं खुद क्रिटिसाइज़ कर चुका हूँ, आपने भी बहुत बार क्रिटिसाइज़ किया, मतलब फैन्स की तरफ से क्रिटिसिज्म मिला है, बट व्हाट अ प्लेयर ही इज़ यार। मतलब मैं क्या बोलूँ, वो दैट जो 4th गोल था एम्बुएमो का, द फुटबॉल आईक्यू यू सीन फ्रॉम हिम। लेकिन लोग यही बात करते हैं, कभी बोलते हैं कि भाई ब्रूनो फर्नांडिस कैन नॉट प्ले इन दैट टाइटल विनिंग टीम। अब लोग ये बात कर रहे हैं ही कैन वॉक इनटू एनी टीम। मतलब है तो क्या है फिर ये भाई हिपोक्रेसी मामला? है, लाइक कौन है ये लोग, आई थिंक आई डोंट नो। देखो फुटबॉल डेफिनेटली चेंजेस एवरी डे मैन। अब आई डोंट नो इफ he'll be able to go into that team of United or not, but करंट जमाने की बात करें तो आई फील लाइक ही वाज वन ऑफ योर मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर इन द पास्ट 5-6 years मैन। जब से उसने बिल्कुल। साइन किया बेस्ट स्पोर्टिंग से, साइनिंग आई थिंक पोस्ट सर बेस्ट एलेक्स साइनिंग रही है फर्ग्यूसन। वो। हाँ, एग्जैक्टली लाइक, और कितनी साइनिंग्स आपने करी हैं भाई, कितनी साइनिंग भाई, बिलियन स्पेंड कर दिया आप लोगों ने, कितनी साइनिंग करी है, बड़े बड़े लोगों को साइन किया आपने। बट दिस गाय इज द बेस्ट साइनिंग फॉर वट एवर ही हैज डन। पेनल्टी मिस किया हो, ठीक है, नो क्रिटिसिज्म आता है, बट जो उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स, डू एवरीथिंग, उस डबल पिवट में खेलना, प्ले बिल्ड करना, प्ले सॉल्व करना, प्ले कनेक्ट करना अप टॉप, स्कोर करना, क्रिएट करना, डिफेंड करना, लीड करना, लाइक मतलब आई थिंक समटाइम्स ही वुड हैव फेल्ट कि लाइक उसके उसके प्लेट में ना देयर इज टू मच दैट ही कुड इवन ईट। खाली नहीं उसकी प्लेट, सॉर्टेड नहीं उसकी प्लेट, एंड ही हैज टू डू दिस, ही हैज टू डू दैट, ही हैज गॉट कैसेमिरो कभी जो कि सब पार, यू नो, हिलता डुलता रहता है प्लेयर।
फिर उगाटे है जिसको आपको 100%. लीड करना है। अप टॉप आपके पास प्लेयर्स है जो कि वर्क नहीं कर पा रहे थे लास्ट ईयर तक। गर्नाचो, राशफोर्ड इनसाइड खेल रहे थे। नाउ ही हैज गॉट अ बिट मोर हेल्प। आई थिंक नाउ ही कैन प्ले हिज फुटबॉल, और उसको आई थिंक और कंफर्ट मिल रहा है बिकॉज की रिस्पॉन्सिबिलिटी एटलीस्ट अप टॉप फाइनल थर्ड में शेयर्ड है विद कुनिया ब्यूमो। तो आई थिंक Hmm. स्टिल क्या टैक्टिकल फिट वो परफेक्ट है? क्या ब्रूनो की जगह पे कोई और बंदा खेले उस डबल पिवट पे, मे बी ही कैन डू बेटर। यस, आई स्टिल बिलीव दैट, बट एट द मोमेंट बिल्कुल. ही इज प्लेइंग, इफ ही इज प्लेइंग लाइक दिस, द आईक्यू दैट ही शोड इन द लास्ट मैच, भाई वो टॉप ड्रॉअर है वो मेरे लिए। 100%. और आपने कैसेमीरो की भी जहाँ तक बात की है, कैसेमीरो सिंस ही वाज लाइक मुझे नहीं पता कि स्टैट मैंने देखा था कि कैसेमीरो विद यूनाइटेड जिस मैचेस में स्टार्ट किया, यूनाइटेड ओनली कंसीडर्ड 3 गोल्स, विदाउट हिम वी कंसीडर्ड 18 गोल्स, सो ही हैज बीन एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ दिस टीम। क्योंकि पहले रूबेन अमोरिम ने कहा था कि कैसेमीरो वाज नॉट अप टू द लेवल्स, मतलब अब उसको बोला था कि ये मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, कौन मिडफील्डर है यूनाइटेड का जो यंग है, उससे एरिक्सन, भी था। कोबी माइनू। कोबी माइनो नहीं, नीचे अ, टोबी टोबी कोलियर कॉयलर कोलियर से कॉयलर भी नीचे कॉयलर वो कह हाँ, रहा था कि वो था, एंड नाउ करेक्ट। ही इज अप द पैकिंग ऑर्डर। तो कैसेमीरो नहीं ने भी यार, काफी इम्प्रूव किया। ये बहुत बहुत इम्प्रूव किया उसने यार। मतलब इम्प्रूव किया, आई थिंक लास्ट वाले मैच में ब्राइटन के अगेंस्ट, आई थिंक जब कैसेमिरो गया है टीम से तभी प्रॉब्लम होना ओह, स्टार्ट हुआ है। जब हंड्रेड माइनू आए, परसेंट जब उगाटे आए, आई थिंक दैट्स व्हेन तुम लोगों ने गोल फिर कंसीड करना स्टार्ट किया था। तो जो भी कह लो, द थिंग इज कि even if it may not be about Casemiro, it is about that one particular profile. So the profile needs to be there and it needs to be matched up. जैसे कि अब अच्छा कैसेमेरो है, कैसेमेरो अपना काम करता है, बट ही ऑल्सो मेक्स मिस्टेक्स। अब बोले वो पुल वाला मैच हो जाए या फिर काफ़ी ऐसे मैचेस हुए हैं जहाँ पे कमिट कर देता है मिस्टेक, मे बी नॉट एट द बेस्ट लेवल से, बट या जितना वो कर सकता है अपने हिसाब से, उसके टैंक में जितना है वो बंदा करता है, एंड आई थिंक ही इज डूइंग वेल एट द मोमेंट। बिल्कुल। अच्छा, सो ये तो हो गई कैसेमीरो, ब्रूनो फर्नांडिस के बारे में बात, लेकिन एक मेन सवाल यूनाइटेड फैंस के दिमागों में घूम रहा होता है, स्पेशली आफ्टर विनिंग 3 गेम्स। थोड़ा यूफोरिया भी है, थोड़ा एक्सटेसी भी है, अलग-अलग ख्वाबों में सोच रहे हैं लोग, कैन मैनचेस्टर यूनाइटेड फिनिश इन टॉप 4? कैन कैन आई नो, थोड़ा-सा मतलब या सुन के भी अजीब-सा हाँ, लगता है आजकल के नहीं, दौर नहीं, में। ऑब्वियसली आपने प्रीटेक्स्ट दे दिया ना इसका, यूफ़ोरिया दे दिया, आपने प्रीटेक्स्ट दे दिया है, ठीक है, हाँ, मतलब फैन्स खुश हैं एंड ऑल एंड बिलीव कर सकते हैं एंड ऑल। स्टिल थिंक कि इस टीम में स्क्वाड डेप्थ की थोड़ी-सी कमी है। इफ ब्रूनो और कैसेमिरो नहीं, तो क्या माइनो स्टेप अप कर पाएगा? क्या उगाटे स्टेप अप कर पाएँगे? अगर मिडफील्ड में इंजरी हो गई किसी को, तो क्या वो बैलेंस टीम का खराब होगा? फिर थोड़ा-सा प्रॉब्लम विंग बैक्स का है। डोरगू, डालो, मज़रावी, अमद डियालो, चलो अमद स्टिल अच्छा खेलता है उधर। डिफेंस बिल्कुल, स्टिल ओके है, पर मतलब इन टर्म्स ऑफ पर्सनेल लॉन्डे ठीक खेल रहे हैं वहाँ पे, बट ओपन अप हो जाते हैं टाइम एट टाइम। तो क्या वो जो एक एक्स है जो कि ऐसे हवा में लटका हुआ है, क्या वो गिरेगा? क्योंकि यूनाइटेड की बात करें भाई, देयर इज़ ऑलवेज़ एन एक्स। देयर इज़ ऑलवेज़ एन एक्स। तो वो गिर रहा है, कब गिर रहा है, नहीं गिर रहा है, कब तक उसको डिले कर पा रहे हो आप, या आप उसको टोटली इरेडिकेट कर पा रहे हो। तो ये अब यहाँ पे एक मेंटल टेस्ट बनता है यूनाइटेड का, दैट कैन दे बीट द घोस्ट ऑफ द पास्ट। एंड टॉप 4 आई वुड स्टिल से कि थोड़ा रीचिंग है, 3 मैचेस जस्ट होने के बाद, जीतने के बाद। मे बी क्लोज़र टू क्रिसमस टाइम, क्लोज़र टू दिसंबर, वी वुड हैव अ बेटर ज़्यादा आइडिया। क्लैरिटी। अब अगले 5-6 मैचेस, 10 मैचेस होने के पे मिडल ऑफ द सीज़न पे हमें और ज़्यादा आइडिया लगेगा कि ओके, वेयर दिस यूनाइटेड टीम स्टैंड्स एट द मोमेंट। मुझे स्टिल लगता है, इन माय फेयरनेस, आई थिंक 6 टू 7 वाला प्लेस मुझे लगता था दे कैन अचीव। 6 टू 7 तब मैं बोला था सीज़न के स्टार्ट में। नाउ इफ दे हैव परफॉर्म्ड गुड, आई शुड बी सेइंग 4 टू 5। हुँ, तो या दे हैव अ लॉट ऑफ टीम टू फाइट अगेंस्ट। उसी में न्यूकासल है, चेल्सी है, ब्राइटन है, बोर्नमouth है, तो स्पर्स भी रहेंगी। तो ये टीम्स इनके अगेंस्ट फाइट करना है। इट आल्सो डिपेंड्स यूनाइटेड कितने अच्छे से गेम्स को अपने मैनेज करती है, बट या दिस इज़ गोइंग टू बी रियली स्पाइसी इन माय ओपिनियन। बिल्कुल भाई, एंड स्पेशली फॉर यूनाइटेड फैन्स तो हम तो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट गेम वी आर प्लेइंग अगेंस्ट नॉटिंघम फॉरेस्ट एंड देन या टॉटनहम। होपफुली दोनों जीत जाएँ तो उस जिस बंदे की बात कर रहे थे उसके बाल-वाल भी कट जाएँ। लेकिन अब यहाँ पे मैं देख रहा होता हूँ कि बड़ी ट्रांसफ़र की न्यूज़ तो आपको पता है रोज़ ही कोई ना कोई रूमर्स आ रही होती हैं। अब सुनने में ये आया कि एलियट एंडरसन की नॉटिंघम फॉरेस्ट डिमांड कर रहा है, कोई 100 मिलियन से ऊपर बातें जा रही हैं। फिर एडम वॉर्टन को भी लिंक किया गया है, एंजेलो स्टिलर को भी यूनाइटेड एप्रिशिएट करता है। बलीबा को भी किया था लिंक, और फिर उसके बाद 100 मिलियन ही कुड नॉट जॉइन यूनाइटेड। तो आपको क्या लगता है कि कौन-सा इन इन 4 नामों से कोई एक मिडफील्डर आपको
सही प्रोफाइल लगती है जो कि यूनाइटेड में ज़्यादा बैठेगी। मुझे वैसे एडम वाटसन का मैं बहुत बड़ा एडमायरर हूँ और एंजेलो स्टेलर भी मुझे अच्छा लगता है, बट वही प्राइस का थोड़ा मुझे लगता है कि आई डोंट नो कि अगर सस्ते में कुछ मिल जाए अच्छा। असल फील कि स्टिलर सस्ते में और आ सकता है कंपेयर टू द प्रीमियर लीग प्लेयर्स, खासकर वॉटन और बलेबा, ये लोग अपवर्ड्स ऑफ 100 जाएंगे। अब ये तो रूल बन चुका है ना प्रीमियर लीग का, थैंक्स टू काइसेडो एंड एंजो फर्नांडिस, कि थोड़ा एंडरसन सा को भी अच्छा कर बंद कर दिया। दिया अब तो उन्होंने 100 का। हाँ कर दिया भाई। एनी गुड प्लेयर डिसेंट इनफ खेल जाए, न्यू प्राइस टैग 100 करोड़। अरे भाई मतलब मत करो यार ऐसे। any decent player, but yeah, Elliot Anderson is good, don't get me wrong। वो जिस हिसाब से खेला है ना फुटबॉल इंग्लैंड के लिए, मतलब उसकी पोजीशन सीमेंटेड लग रही है यार। टुकल फैन बन गया उसका और इज डूइंग एवरीथिंग। इज ही एब्सोल्युटली टॉप लेवल इन वन पर्टिकुलर थिंग? आई वुड से नो, बट ही इज जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स आप कह सकते हो एंड मास्टर ऑफ फ्यू। एंड वो बंदा पोजीशन विन कर पाता है, फॉरवर्ड पासिंग है उसकी, plus the sheer amount of ground that he covers. For me, he feels like a very perfect profile for Manchester United, given that उसके दो जो midfielders होते हैं six में, they need to be very athletic, they need to be बिल्कुल। always available, ever present। उनका काम ही वही है कि बॉल विन करना, हंट करना, एथलेटिक होना, फॉरवर्ड पासिंग करना और अपने नंबर 10s को बॉल फीड करना इनसाइड। तो खूनिया एम्ब्यूमो वहाँ पे माउंट हो गए। तो आई थिंक लाइक ही इज गोना बी अ वेरी गुड साइनिंग। एंड वॉटन थोड़ा सा डिफरेंट काइंड ऑफ प्लेयर है, इतना ग्राउंड नहीं वॉटन कवर करता है, बट वॉटन और ज्यादा एलिगेंट है। ही इज प्रेस रेजिलिएंट, he's got a good switch, got a good pass in him as well, और काफी एरियल प्रेजेंस भी बंदे का अच्छा है। आई थिंक दिस गाय कुड आल्सो बी वेरी गुड। बलेबा की जहां तक बात है, ही इज लाइक ट्रूली अ मॉन्स्टर। ये सीजन बलेबा का उतना परफेक्ट नहीं जा रहा है, ब्राइटन पे इतना अच्छा नहीं जा रहा है, थोड़ा सा ड्रॉप दिखा है मुझे फॉर्म में। बट या अगेन पेयर हिम अप विद अनदर गुड मिडफील्डर, आई थिंक इट वुड बी गुड। बात पता है क्या आती है, मुझे ऐसा लगता है इट्स नॉट इवन अबाउट वन मिडफील्डर अलोंग साइड ब्रूनो। मैं इस यूनाइटेड को हमेशा देखता हूँ लाइक दो मिडफील्डर्स मुझे यहाँ पे नए चाहिए। काइंड ऑफ फील्स लाइक कि ब्रूनो इज गोना स्टे, तो क्या एक मिडफील्डर वो काम वापस से कर पाएगा? ब्रूनो चलो है यहाँ पे, मुझे देखना है कि यार क्या ब्रूनो का डिसीजन वो बनाते हैं। वुड दे सेल हिम? तो अगर सेल करते हैं उसको तो उनको अच्छा पैसा भी मिलेगा, तो सो दे कैन साइन टू मिडफील्डर्स इन दैट पर्टिकुलर पोजीशन। फॉर एग्जांपल एक स्टिलर एंड एक एलिट एंडरसन, बहुत बहुत कैन टॉप बी लगेंगे वो, प्रॉपर ट्रांसफॉर्मेटिव। या ट्रांसफॉर्मेटिव होगा। बट स्टिल एट द मोमेंट लेट्स गो फॉर वन, ब्रूनो के साथ हु एल्स? तो एनी ऑफ दीज गाइज आई थिंक वुड डू a lot of justice to that United team. Elliot Anderson at the moment मैं थोड़ा सा ज़्यादा inclined हूँ उसके अराउंड, बिकॉज जैसा उसका राइज मैंने देखा है for what he does for Nottingham, for England, I think that would be a बिल्कुल भाई, very लेकिन good 100 deal। करोड़ भी, आई मीन 100 100 सॉक मिलियन पाउंड्स भी निकालने पड़ेंगे। निकालना तो पड़ेगा यार। एनी हाफ डिसेंट प्लेयर आपको पता है प्रीमियर लीग में, you'll have to give that much। तो मार्केट हैज़ बीन इन्फ्लेटेड। बहुत गंदा। बहुत ज़्यादा हो गई। लेकिन चलो ये तो हो गई यूनाइटेड पे बात। थोड़ी-सी मैं लिवरपूल के इश्यूज़ पे आना चाहता हूँ। दे हैव लॉस्ट 4th गेम इन अ रो इन अ प्रीमियर लीग। एक बीच में चैंपियंस लीग का भी वो जीते थे। वर्ड्स की साइनिंग हुई, अभी तक कोई गोल असिस्ट नहीं है। कोई एक एक्स्ट्रा इम्पैक्ट नज़र नहीं आ रहा जो कि 116 मिलियन पाउंड प्लेयर का हो। फिर इज़ाक की साइनिंग है 130 मिलियन। दे हैव स्पेंट अ लॉट ऑफ मनी। सला नॉट फायरिंग इन, दे हैव सो मेनी इश्यूज। क्या भाई क्या चल रहा है ये? आर्ने स्लॉट की सैकिंग के दिन करीब आ रहे हैं, हमें ये खुशी देखने का मौका मिलेगा या नहीं? यार हम भी किसी को सैक बता देंगे। इतने ज्यादा स्माइल के साथ कह दिया ना भाई ने, एकदम मतलब चेहरे पे मुस्कान ही मुस्कान है एकदम। मतलब यूनाइटेड 3 इन अ रो जीत रही है, लिवरपूल 4 इन अ रो हार रही है। यूनाइटेड फैंस के तो भाई ओह! चांदी है। हाउ द ओह टेबल्स हैव भाई टर्न्ड नेक्स्ट अप। लेवल। यार तुम लोग पोर्ट राइवलरी को 2025 में ला रहे हो भाई, क्रेजी। चलो नहीं ठीक है, फेयर इनफ। भाई बनता है इतना तो। बनता है, बनता है, बनता है। हाँ ठीक है, 120 मिलियन 116 मिलियन तो जस्टिफाइड नहीं है एट द मोमेंट, नो। एंड इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम टू जस्टिफाई दैट। प्रॉब्लम तो है यार, काफी डीप डीप प्रॉब्लम्स है यहाँ पे स्लॉट को। वैसे भी जिस जब हम शूट कर रहे हैं आज ये वीडियो, आज ही रात में हमारा लिवरपूल क्रिस्टल पैलेस का मैच भी है। सो ईएफएल कप में काफी सारी चीजें हमें आइडिया लग जाएंगी उससे भी। आई स्टिल थिंक यार उनको ना वन स्टेप एट अ टाइम ले जाना है। सैकिंग तो आई डोंट थिंक सो सैकिंग होगी, मतलब बहुत ज्यादा वो प्री मेच्योर होएगा। लिवरपूल इज नॉट नोन टू मेक सम हेस्ट डिसीजंस, ऐसे वो स्टेप्स नहीं उठाते हैं। दे आर मच मोर पेशेंट, मच मोर गिविंग आप कह सकते हो। तो ये आई थिंक दे गोना कंटिन्यू विद हिम। द जॉब इज विद द मैनेजर टू अंडरस्टैंड कि उसको कैसे चीजें सॉर्ट करनी है, एंड ही हैज टू अर्न हिज मनी। ही इफ ही इज गुड इनफ टू मैनेज लिवरपूल, ये एक ऐसा प्रॉब्लम है जिससे आर्ने स्लॉट को उनको बाहर निकालना पड़ेगा। बिकॉज टू बी ऑनेस्ट इट्स मच मोर ऑफ अ टैक्टिकल प्रॉब्लम than it is a personnel problem। Personnel तो बस दुनिया के बथेरे प्लेयर्स पड़े हुए हैं, बिल्कुल। एंड यू टेल मी नहीं these guys are not good enough, ऐसा हो नहीं सकता। These guys are world class players
और हमने देखा अपने पिछले कैंपेन्स में इन लड़कों के जहाँ भी इन्होंने खेला है. Now it's the job of the manager to get them all together, form a core team, and some leaders, they'll have to step up, man. Like Van सलाह को Dijk भी हो हमने गया, Salah. देखा कि ही इज मोर लाइक कि वो बहुत वाइड खेल रहा है. ही हैज हाफ ऑफ द टचेस जो कि पिछले सीजन थे इन द बॉक्स, मतलब खत्म ही हो गए हैं. तो ही इज नॉट लाइक मूविंग इनसाइड, वो वाइड खेल रहा है तो वो प्ले से ही आउट होता है जब लिवरपूल अटैक कर रही है. वही बात है ना. देखो जब तुम्हारे पास पहले फॉर एग्जांपल व्हेन यू हैव गॉट वन और टू एवेन्यूज टू अटैक, सो वो कैसे डिवाइडेड होगा? 50-50, 60-40, 70-30, है ना? And when that avenue is Mo Salah, so more often than not you will find him, and more often than not Salah will be in good positions to get the ball, to create something from there. Now जब आपके avenues 4-5 हो जाते हैं, इधर से गैक्पो, वर्ड्स, एकेटी के कुछ करना चाहेगा, इसाक अलग डायमेंशन देगा, फिर शुबोशलाय हो जाएंगे, फिर साला होंगे. तो अब आपका अटैकिंग फाइनल थर्ड में अटैकिंग रेशियो स्प्लिट हो चुके हैं इनटू 4 डिफरेंट एस्पेक्ट्स. पहले वो भाई दो हिसाब से डिवाइडेड होता, तीन मैक्सिमम 3 तरीकों से डिवाइडेड होता. साला होते, सेंट्रल होता और लेफ्ट होता. क्योंकि लेट्स फेस इट, साला वाला साइड सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट साइड था लिवरपूल का लास्ट ईयर. वो ट्रेंट साला एंड वो उधर मैकैलिस्टर और ग्राउंड वाली साइड इधर साला को कंबाइन करती थी. एंड ही वाज द क्रिएटर एज वेल. फार पोस्ट पे वो डिंकिंग बॉल्स डालता था और जैसे गैक्पो, डियाज, जोटा, ये प्लेयर्स की रनिंग होती थी फार पोस्ट पे. अभी क्या है, मल्टीपल एवेन्यूज है. सो पोटेंशियली उन सिचुएशंस पे जहां पे मो साला राइटफुल प्लेसेस पे है, प्रोबेबली बॉल उसके पास उस टाइम पे आ नहीं पा रही बिकॉज बॉल समवेयर एल्स है. लास्ट ईयर तक दे एम वाज टू फीड साला, फाइंड साला मोर एंड मोर इन दोस गुड एंड बैड पोजीशंस. तो कभी कभार वो बॉल लूज करेगा बट कभी ही विल बी इन द राइट पोजीशन एंड विल मेक अ डिफरेंस. तो अभी ऐसा होता है कि लाइक यू राइटली पॉइंटेड कि उसके टचेस इन द बॉक्स काफी ज्यादा ड्रास्टिकली रिड्यूस करे, इवन हाफ नहीं है. So that tells you कि that Liverpool are trying for more avenues to find goal scoring opportunities. अब words बहुत ज़्यादा demanding है, बॉल को मांगेगा भाई मुझे दो मुझे दो मुझे दो. Ekitike is that kind of a striker. तो वो चाहेगा पैर बॉल एंड उस पॉइंट ऑफ टाइम पे साला needs to adjust his play to these players' response. तो अपनी पोजीशनिंग को चेंज करेगा, he'll come into more crowd. तो उसको स्टेप अप करना पड़ेगा. He's still trying to understand कहाँ उसकी पोजीशन है इस टीम में एट द मोमेंट. एंड यही बात स्लॉट ने भी कही है. So I hope कि यार they sit down, figure things out because they will only make Premier League lot spicy. So बिल्कुल, देखते हैं, वरना hope तो करते हैं. आर्सेनल के पास बड़ा अच्छा मौका है. और लेकिन वही ना कि आपकी बात भी बहुत सारी दे मेक सेंस. मुझे लगता है कि थोड़े ज़्यादा स्टार्स जो इतने सारे एक साथ आ जाते हैं ना एक ट्रांसफर विंडो में, ये भी थोड़ा टीम का बैलेंस आउट कर देते हैं इन माय ओपिनियन. बहुत हाँ. absolutely. But now the Arsenal, talking about Arsenal, उनके पास एक chance है to win the title. We have seen Arsenal have 10 different scorers, set pieces पे उनके साथ 11 goal. now. हाँ, 11 now. Yes. तो और set pieces पे भी काफी strong हैं. Do you think they have a chance to add the title this season? I think they Yeah, have. they have. At the moment अगर आप नहीं इस बात को कह रहे हो तो it's only because you absolutely are sure कि भाई Arsenal हगेगी और as you're a time traveler. तो ये दो में से एक रीजन हो सकता है. तो I don't know, given the way they are playing, they should be right up there fighting for it. But Premier League है यार and it is becoming difficult day by day. आप कह सकते हो टीम जैसे डिफेंड कर रही हैं, टीम जैसे अटैक कर रही हैं, डायरेक्ट प्ले काफी फास्ट प्ले अटैक्स बढ़ रहे हैं. बुंडेसलीगा से ज्यादा फास्ट अटैक्स प्रीमियर लीग में लास्ट ईयर हुए थे. क्रेजी है. तो यू ऑलवेज हैव अ वे टू हर्ट टीम्स. बट आर्सेनल ने जो अभी तक जो किया है ना उसके हिसाब से आप उनको डाउट नहीं करोगे यार. टू कंसीड 3 गोल्स पिछले 5 मैचेस से, दे हैव कंसीडर्ड 0 गोल्स. यार बड़ी चीज है, बड़ी चीज है. ओपन प्ले से गोल्स नहीं खाते हैं यार बंदे. ऊपर से स्क्वाड डेप्थ, स्क्वाड मैनेजमेंट देख लीजिए. टीम में चेंजेस हुए हैं, ऐसा नहीं है. आप लिवरपूल की बात कर रहे हैं हम कि आप बहुत चेंजेस हुए हैं लिवरपूल में. प्रॉब्लम होगी उनको. चेल्सी में सेम चीज हो रहा है. स्पर्स में भी कुछ हद तक मैनेजमेंट ही बदला. स्पर्स का तो पूरा चेंज हुआ है. आर्सेनल में भी कुछ चेंजेस हुए हैं इंपॉर्टेंट. बट कितना ब्रिलियंट चेंज उन्होंने किया कि टीम के बैलेंस को खराब ना करके और बेहतर किया है. दे हैव साइंड गुड प्लेयर्स हु आर नॉट जस्ट बैकअप्स बट इवन कुड बी फर्स्ट टीम स्टार्टर्स इजीली. माडुआके खेल रहा था, अच्छा खेल रहा था. एजे कम्स इन, ओडेगार्ड की पोजीशन ओन कर ली, स्कोरिंग गोल्स. योकेरेश अगेन स्टिल स्कोरिंग मैन. चाहे जो भी कह लो, बंदा है डिफरेंट काइंड ऑफ एक प्रेजेंस रखता है वो अपनी. दे लुक वेरी बैलेंस्ड मैन. वो फॉर्म जो है इसकी वो नहीं है. या एग्जैक्टली. या बट दे आर मैनेजिंग राइट. 11 डिफरेंट स्कोरर्स रखा आपने. अच्छा, टॉकिंग अबाउट द डायरेक्टनेस ऑफ प्रीमियर लीग, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टैट्स मैंने 2-3 आर्टिकल पढ़े थे प्रीमियर लीग के. और अब ये बताया जाता है कि जो टीम्स हैं वो बहुत ज़्यादा डायरेक्ट खेल रही हैं इस सीज़न. हमें देखने को मिला कि लॉन्ग थ्रोज बहुत प्रोमिनेंट हैं, लॉन्ग बॉल्स,
सेकंड बॉल्स, फिजिकलिटी। अब जो इससे फायदा ये हो रहा है कि जो लॉन्ग बॉल्स का सीन ये है कि टीम्स आर बाईपासिंग द फर्स्ट एंड सेकंड फेज ऑफ पोजेशन, सीधा जाके ओपोनेंट के बॉक्स के पास और फिर दे जस्ट ट्राई टू विन द सेकंड बॉल। क्विकली ट्रांसफर प्ले हमने देखा, और एवरेज नंबर ऑफ पासेस पर गेम भी बहुत ड्रॉप हुए हैं, 8.49.1 2025-26 इस सीजन में। दिस हैज बीन लोएस्ट सिंस 2010-11। वाओ। सही है। एंड अगर आप लॉन्ग बॉल्स की बात करें तो लॉन्ग बॉल्स रोज टू 99.7% दिस सीजन वर्सेस लास्ट सीजन जो थे 93.4। एंड लॉन्ग थ्रोज भाई ऑलमोस्ट डबल हो चुकी है, 3.44 पर मैच वर्सेस 1.52 लास्ट सीजन। एंड दे आर प्रोड्यूसिंग मोर एक्सपेक्टेड गोल्स देन एवर, 0.11 पर गेम। तो भाई मतलब और हमने एक और चीज भी देखी थी, एक और अभी अभी कहीं जाना नहीं दोस्तों, एक और भी बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट कि किक ऑफ रूटीन जो है, हमने देखा कि टीम दे आर किकिंग द बॉल डेलिबरेटली इन द ऑपोजिशन टेरिटरी फॉर अ थ्रो इन। तो भाई प्रीमियर लीग में इतना बड़ा चेंज आया है, मतलब तो फुटबॉल आपको लगता है कि ये वापस हम डिफॉल्ट सेटिंग में थोड़ा लॉन्ग बॉल डायरेक्ट फुटबॉलिंग इंग्लिश फुटबॉल की तरफ जा रहे हैं? यार ये आई थिंक इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया था, नाउ टॉकिंग अबाउट द फैक्ट दैट ये फुटबॉल में पहला ऐसा चेंज आ रहा है जिसमें पेप गॉर्डियोला इन्वॉल्व नहीं है, बिकॉज ऑल ऑफ दीस चेंजेस वी हैव सीन इट सो मेनी टाइम्स। पिछले 15 साल उठा लो आप, बारसा, बायर्न, फिर प्रीमियर लीग में तो भाई पेप ने पूरा नक्शा ही बदल दिया था लास्ट 10-9 इयर्स में, आप कह सकते हो। इवन इतना ज़्यादा डीप रूटेड इम्पैक्ट था बंदे का कि नॉट जस्ट प्रीमियर लीग बट उसका इन्फ्लुएंस चैंपियनशिप तक की टीमों में ही सीप डाउन था। बिल्कुल भाई, संडे आप लीग एंजो वाले भी मेरेस्का को प्ले देख लीजिए। फ्रॉम द बैक कर रहे होते हाँ, थे। संडे लीग में प्ले फ्रॉम द बैक चल रहा है वो तो भाई क्रेजी, मतलब पूरा पिरामिड पेप ने बदल दिया था। एंड नाउ दिस इज फर्स्ट चेंज आई थिंक दैट इज एंटी पेप और पोस्ट पेप आप कह सकते हो, एंड दैट्स द रीजन व्हाई ही इज स्टिल फीलिंग इट। तो या ये सारी चीजें हैं जो कि फुटबॉल में एक काइंड ऑफ जो डेड थी चीजें, यू नो, लॉन्ग रेंजर्स आपको और देखने को मिल रहे हैं, कॉर्नर किक से Is it आपको और is it गोल्स more दिख रहे हैं। about is it more about moments than possession? मतलब या इट इज मोमेंट अबाउट वाली मोमेंट्स। क्योंकि अब लाइक सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इनिशियल जो कोई भी आप फुटबॉल की किताब पढ़ेंगे तो उसमें क्या चीज लिखा लिखा रहेगा आपको इन टर्म्स ऑफ स्कोरिंग गोल्स, हाउ योर टीम यूज्ड टू डू इट अर्ली ऑन इन टाइम्स। उनका एक एजेंडा होता था, गेट द बॉल इनटू द मोस्ट डेंजरस पोजीशंस फास्ट as quickly as you can, and from Gasparini to Bielsa, everyone has this in their mindset कि get the ball into dangerous situations। अब इसके अप्रोच अलग हो सकते हैं। Gasparini uses quick combination to get the ball there, Bielsa uses positional play to get the ball in there, Pep Guardiola uses crore passes to get the ball in there, and बिल्कुल कुछ मैनेजर्स काउंटर अटैकिंग फुटबॉल यूज करते हैं। तो इट इज ऑलवेज अबाउट गेटिंग द बॉल इन दैट डेंजरस सिचुएशन, बिकॉज दैट्स व्हेन यू मेक द ऑपोजिशन अनकंफर्टेबल। एंड वेयर इज द ऑपोजिशन मोस्ट अनकंफर्टेबल? व्हेन द बॉल इज बाउंसिंग, पिंगिंग इन योर बॉक्स। डायरेक्ट थ्रोज लो, ब्रेंटफोर्ड वाला सीन करो कैसे और लिवरपूल को भी बस हर्ट किया इन्होंने देख अभी। क्या हमें ही तो खैर उन्होंने हराया था, लेकिन लॉन्ग क्या थ्रो से भाई डर लग रहा था मुझे, क्योंकि डर लग एट दैट टाइम बयंदीर वाज इन गोल्स, तो अरे थोड़ा इश्यूज थे। या बट बट टॉप फोर टाइटल रेस के बारे में थोड़ी सी प्रिडिक्शन कर लेते हैं, एंड देन वी विल गोना टॉक अ लिटिल बिट अबाउट ला लीगा एज वेल। तो भाई आपके ओपिनियन में हु इज विनिंग द लीग? डू यू थिंक आर्सेनल ही है आपके टॉप टाइटल कंटेंडर्स में अभी? आई थिंक सीजन के पहले मैंने लिवरपूल को फेवरेट्स दिया था, बिकॉज ऑफ कोर्स डाउट करना उनको शेड ही होता है उस टाइम पे। आई वुड हैव लुक लाइक अ मैड मैन सेइंग लिवरपूल लीग जीतने के बाद 450 मिलियन यूरोस पाउंड्स स्पेंड करने के बाद भी सेकंड थर्ड फिनिश करेगी, पीपल वुड हैव किल्ड मी आई थिंक। एंड इवन मेरा माइंड वहां तक मुझे ले नहीं गया। आई थिंक सो नाउ एट द मोमेंट आर्सेनल लुक लाइक फेवरेट्स, बट आई डोंट वांट टू पुट लिवरपूल और सिटी दीस टीम्स डाउन। सिटी लाइक को तो दे खैर कैन राइट ऑफ इवन, नहीं कर सकते, आखिर हाँ, तक सिटी को वो लड़ते हैं। ये लड़ते हैं। एंड यू नो भाई कई बार ऐसा हुआ है टीम्स इस समय जब 10 मैचेस हुए हैं ना, दे हैव बीन टॉप ऑफ द टेबल एंड देन फिर वो प्लमेट कर चुके हैं। आर्सेनल ने कितने बार किया है भाई, दे लेड द लीग फॉर सो लॉन्ग, और लास्ट के बिल्कुल 5-6 मैचेस में देखो कैसे फट गए थे वो। तो 100%। ये चीज़ नहीं आप 100% कह सकते हो, बट या इट्स मोर और लेस लुक्स लाइक आर्सेनल टू लूज एट द मोमेंट। एंड भाई हो जाए अच्छा रहेगा यार, आई वांट देम टू विन। मी टू भाई, एंड वही जीत जाए, मैं हाँ, सिटी को और लिवरपूल को नहीं देख सकता भाई, बहुत हो गया हाँ, है। समझ गया। आर्सेनल कम ऑन यू गनर्स। सही बात है। फिर लिवरपूल सिटी, आई थिंक सेकंड थर्ड में बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा कौन आएगा सेकंड थर्ड। इफ आई एम कीपिंग आर्सेनल एट द टॉप तो आई डोंट नो, लेट्स सी। भाई कह ही नहीं सकते हैं ना, सिटी अभी कैन बी इट्स टू सेकंड। अर्ली। हाँ
हाँ, too early है यार. Fourth is something that we can actually talk about. क्या Spurs, क्या Chelsea? You wanna say Chelsea because they played good जब तक Cole Palmer and all उनके पास टीम में थे, अच्छा खेल रहे थे वो. But अभी आप देखोगे lately Sunderland से loss और कैसा erratic हम्म football खेल रहे हैं. तो that has not worked. Their whole business seems to work, but their football seems to be in a big shadow of what if. तो वो देखना है. And फिर then there are other teams like Newcastle भी है उधर. हम भी न्यूकासल हैं क्या कहीं कहीं करेगी? थोड़ा थोड़ा हाँ, 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 अब एब्सोल्युटली यूनाइटेड भी है कहीं न कहीं, थोड़ा-थोड़ा तो है यूनाइटेड. सो या मज़ा तो आएगा भाई. हाँ बिल्कुल भाई, इट्स गोना बी वेरी इंटरेस्टिंग प्रीमियर लीग, और स्पेशली हमारे लिए तो अब थोड़ी सी इंटरेस्टिंग हो गई है, वरना तो मुश्किल लग रहा था. बट ये तो हो गई बात प्रीमियर लीग की. आई वांट टू फोकस अ लिटिल बिट अबाउट बार्सिलोना एंड रियल मैड्रिड. अभी हमने रिसेंटली देखा एक गेम हुआ है एल क्लासिको. अनफॉर्चुनेटली यू आर अ बार्सिलोना फैन, मुझे पता है आप हार कम में होंगे, बार्सिलोना हार गई. बट आई वांट टू टॉक अबाउट समथिंग के लमीन जमाल के बारे में मैं इसलिए बात करना चाहता हूँ बिकॉज दैट इज द प्लेयर आई एडमायर्ड इन यूरोस. और मैंने कहा था भाई ये दैट इज द नेक्स्ट क्लोजेस्ट थिंग टू मेसी. ये मतलब बंदा बार्सिलोना को ऊंचाइयों तक लेके जाएगा. लेकिन रिसेंटली आई सीइंग चेंजेस इन हिज एटीट्यूड. वो लगता है ना थोड़ा नया नया पैसा आ जाता है और मतलब दिमाग खराब हो जाता है. वो थोड़ी वाली उसने कुछ कमेंट्स भी दिए थे एंड आफ्टर दैट लॉस्ट अगेंस्ट रियल मैड्रिड. बड़ा चल रहा है भाई. क्या क्या थॉट्स हैं आपके लमीन जमाल के बारे में? हाँ, काफ़ी बार इसके बारे में बात कर के मैं बेसिकली थक गया हूँ, लेकिन आई हाँ, थिंक दिस इज़ द थोड़ा बिगेस्ट शॉर्ट टॉक ऑफ द शॉर्ट बता टाउन. दें. नहीं, नहीं, सच में लाइक एल क्लासिको हारे हैं. आई थिंक दैट इज़ अ बिग लॉस पहले तो मेरे ओपिनियन में. एंड अ लॉट ऑफ पीपल एक्सपेक्ट अस क्रिएटर्स टू डिफेंड आवर प्लेयर्स. तो मेरा आंसर ये होता है भाई कि अंधा फैन थोड़े है ना भाई. 100. अच्छा फैन होना और अंधा फैन होने में अंतर है मेरे भाई. एंड इसका एग्जांपल है लाइक दोज मिलान अल्ट्रास जो कि प्लेयर्स को बुला के उनको डांट रहे थे भाई. वो करवा सूद वाला साइड मिलान का वो प्लेयर्स को वहां पे आई थिंक स्टेफानो पाओली था, आई गेस इफ आई एम नॉट हुँ, रॉन्ग, हाथ पीछे करके यूं खड़ा है. एंड द फैन्स दे वर ranting on them. ये है, ऐसा है, वैसा है. तो मतलब दैट इज़ द लेवल ऑफ द फैन. यू नीड टू नो व्हाट यू एक्सपेक्ट फ्रॉम द प्लेयर्स. यू डोंट वांट दीज़ थिंग्स यार. ये क्यों फालतू का एम्युनिशन देना सामने वाले को कि वो तुम्हें और वो तो पेलने वाले थे, अब और मज़े से पेलेंगे एंड दे विल एन्जॉय दैट एज़ वेल. और फिर तुम्हारा मॉकरी और जोक बनाएँगे दुनिया में. तो उनको एम्युनिशन क्यों देना? हमारे पापा-मम्मी हम लोग को सिखाते हैं हमेशा से भाई कि हम्बल रहो, जो तुम्हें मिल रहा है खुदा को, भगवान को, उनको थैंक्स कहो उस चीज़ का. पैसे भी मिले, नहीं मिले, फाइट करते रहो अपने लिए, अपने पैर ज़मीन पे गड़ा के रखो. मेसी की प्रोफ़ाइल ऐसी थी, चलो भाई मेसी तो किनारे रखो, ज़ावी, पुयोल, इनिएस्टा इतने सारे प्लेयर्स लेजेंड्स हमारे खेले. पुयोल को मैं इतना मिस करता हूँ ना उसकी लीडरशिप की. हुँ, लाइक प्रेज़ेंस एक थी मैच बंदे की. था, हुँ, प्रेजेंस हाँ, पीके लड़ने चला गया रेफरी से, कुछ हुआ था, समवन थ्रू समथिंग और कुछ ऐसा हुआ. पुयोल और ओके केम और इन. हाँ, उसको पीके को खींच के ले गया, कह रहा है भाई फुटबॉल खेल, छोड़. तू हाँ, फुटबॉल छोड़ खेल. रेफरी. दैट्स योर जॉब. योर जॉब इज़ टू प्ले फुटबॉल, फाइट फॉर द क्रेस्ट. दैट्स हाउ यू डिफेंड अस. वो अलग ज़माना था यार, बात सही है. और मिस करते हो वैसी लीडरशिप आप मिस करते हो टीम में. समवन टू हैव दैट से और कंट्रोल. आपका कैप्टन क्या कह रहा है? अरोहो, दिस इज़ हाउ यू क्रिएट अ रिफ्ट, अ स्प्लिट, मे बी डिजेक्शन छोटा-सा. अरोहो कहता है, अब हो सकता है वो पर्सनल लेवल पे कुछ और करे, यहाँ पे मीडिया को कुछ और कह रहा है. बट देन व्हाट ही सेड आउट इन द मीडिया वाज़ व्हाटएवर हैपेंड बिटवीन लमीन यमाल एंड रियल मैड्रिड इज़ देयर ओन बिज़नेस. आई हैव नो इन्वॉल्वमेंट इन दैट. माय ओन कंसर्न, माय होल कंसर्न वाज़ टू विन द गेम. सी, दिस इज़ योर बिल्कुल. कैप्टन सेइंग. क्योंकि आप बकचोदी कर रहे हो, नहीं नीड है. आप इसको अपने बारे में बना रहे हो. डू नॉट मेक इट अबाउट यू. वी अंडरस्टैंड यू आर अ सुपरस्टार. आई अंडरस्टैंड आपने स्पाइस ऐड कर दिया. बट बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है. इफ यू पोस्ट अ स्टोरी दैट्स आल्सो फाइन. वो डिसरिस्पेक्ट नहीं है. बट कुछ चीज़ें जो आप बोलते हो ना क्लब के बारे में, एक दूसरी टीम का प्लेयर जब इस तरीके की बातें कहता है, देखो मैनेजर्स कहते हैं वो बैंटर्स बैंटर्स होता है. प्लेयर्स कहते हैं ना तो एक टैट बिट थोड़ा-सा ना गंदा टॉक्सिक एनवायरनमेंट बना देता है. हुँ, आई तो थिंक प्लेयर्स फाइट्स को एंड ऑल आए, अच्छी हाँ, बात है. प्लेयर्स को हुँ. इतना ऐसे आके नहीं बोलना चाहिए मीडिया में. दे हैव टू वॉच व्हाट दे आर सेइंग बिकॉज़ हर चीज़ इतनी या स्क्रूटिनाइज़ है मीडिया में. आप कुछ भी बोलोगे उसको बढ़ा-चढ़ा के बोलेंगे. और इस तरह आप ब्लंटली बोल दोगे तो फिर तो मतलब अगली टीम की भी आग लगेगी और मीडिया में भी इसका बवाल बनाया जाएगा. एंड बट फिर आई आप थिंक आप हाँ, डिफेंड नहीं कर सकते ना जो भी वो कर रहे हैं. अगर कार्वाहाल यूं कर रहा है, ट्रू. विनीशियस लड़ रहा है, तो फिर आप क्या कहोगे उसके अगेंस्ट? यू डोंट लाइक दैट. आई डिड नॉट अप्रिशिएट व्हाट कार्वाहाल डिड. मैं मुझे लगता है कि कार्वाहाल प्रोबेबली बीइंग अ मैच्योर प्लेयर, एक्सपीरियंस प्लेयर, इतना सारा टाइटल जीता है, वो किनारे जाके बात कर सकता था. बट इन द बैक ऑफ माय हैंड मैं समझता हूँ भाई वो इमोशन है, एंगर है, जीतने के बाद वो जज्बा है. बंदे वहीं पे फट गए. उन्होंने कहा कोर्तुआ चढ़ा, विनीशियस चढ़ा, तो वो एक नेचुरल ह्यूमन नेचर जो निकल के आता है, आप उसपे फिर कुछ कह भी नहीं सकते ना. तो हुँ, ये एक बहुत गंदी खटास डाल देता है. देखो राइवलरी एक चीज़ होती है एंड भाई
वी हैव लिव्ड थ्रू द पेप एंड मोरिनियो वाला टाइम, है ना? वी बिल्कुल। नो कि भाई कैसी राइवलरी होती थी। वो मोरिनियो आके आंख में उंगली मार रहा है, मतलब बताओ क्या क्या बकचोदी हो रही है। पेपे मेसी की उंगलियों पे चढ़ रहा है। सो दैट ऑल वाज ऑन पिच राइवलरी। लड़ाइयाँ इस वजह से होती थी। और अभी इट इज बिकॉज समवन गो वेंट ऑन एंड सेड समथिंग रियली चीप, अ सटल डिग। यार, आई कैन नॉट गेट बिहाइंड दैट मेरे भाई। इफ यू वांट मी टू जस्ट लीव एवरीथिंग, सपोर्ट माय प्लेयर्स, आई विल सपोर्ट माय प्लेयर्स, बिल्कुल। बट सपोर्ट करने में और अंधा सपोर्ट करने में बहुत बड़ा डिफरेंस है। और इवन इसका देखो रिएक्शन, बार्सिलोना ने एक लमीन यमाल का इवेंट कैंसिल किया। तो इट्स नॉट जस्ट मी हु थिंक्स लाइक दैट, इवन बारसा के लोगों को ये लगता है यार कि अननेसेसरी क्यों लेना अपने ऊपर लांछन। You could just go on and play your football, and he was visibly impacted with all of that pressure of the Bernabeu, because जब जब उस पे बॉल आ रही है, whistles हो रहे हैं, तो उसका गेम इम्पैक्ट हुआ उस मैच में। और वही है ना कि यू हैव टू डू ऑल द टॉकिंग ऑन द पिच, कि आप मीडिया में बोलोगे फिजूल की बातें। इफ यू वांट टू शो देम ऑन द पिच लाइक ही डिड ऑलरेडी। उसने काफी बार लास्ट ईयर, करके भी या दिखाया। यस, एग्जैक्टली। या सो बट भाई, ला लीगा बड़ी खतरनाक चल रही है। आई मीन रियल मैड्रिड भी टॉप पे चल रही है। डू यू थिंक दे विल हैव अ बेटर शॉट एट ला लीगा दिस सीजन, या बार्सिलोना कैन कम बैक? 5 पॉइंट का लीड है अर्ली ऑन, एंड मैड्रिड जैसा खेल रही है, टू एक्सपेक्ट देम टू ड्रॉप पॉइंट्स बहुत बहुत अनलाइकली है। हारेंगे, दे विल ड्रॉप पॉइंट्स, बार्सिलोना विल ड्रॉप पॉइंट्स एज वेल। बट 5 पॉइंट का गैप अभी नवंबर में बनाने, अर्ली नवंबर में बना लेना, और एक्सपेक्ट करना कि सामने टीम और ड्रॉप करे, यार जैसा मैड्रिड खेली है ना, दे हैव बिकम वेरी रिजोल्यूट। रेस्ट डिफेंस, डिफेंसिव ट्रांजिशन, कीपर अच्छा कर रहा है, अब तो सारे उनके प्लेयर्स they've वापस only आ गए। lost one game यार, वो भी एथलेटिको से हारे थे वो। Yeah. So बहुत unlikely in the ways they are able to get wins. होंगे shockers, कभी ना कभी होंगे, but if it's not Jude, it's Kylian Mbappe. If it's not Kylian Mbappe, it's Vinicius Junior. हालांकि उनको गोल स्कोरर्स और चाहिए। अभी तो जूड आ गया, तो ही इज टेकिंग अप दैट मैंटल। इससे पहले तक थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, एम्बापे ही स्कोर कर रहा था, विनीशियस नीडेड टू स्टेप अप। अब देखो विनी आ गया आराम को, विनी अच्छा खेल रहा है, उसने एल क्लासिको तबाह किया। Guler is there, man. Guler is playing phenomenally well. So to expect Madrid to actually uh, fumble this, Madrid करती नहीं है ऐसे fumble। तो लास्ट ईयर बार्सिलोना भी लीड पे थी, फिर वो नवंबर वाले टाइम पे उन्होंने फंबल किया, एंड देन उन्होंने पिकअप ले लिया, तो वो बहुत आइकॉनिक था। कैन दे डू दैट अगेन? बैलेंसिंग चैंपियंस लीग, कोपा डेल रे, करना तो पड़ेगा। और इंजरीज भी हमारे प्लेयर्स को काफ़ी हैं, वो प्लेयर्स वापस आ जाए। जोआन गार्सिया गोलकीपर हमारा, अभी तो न्यूज़ आई है डैनी ओल्मो इज रिटर्निंग एज वेल, और जोआन गार्सिया रिटर्निंग, राफिनिया आ जाएगा, थोड़ा सा वी कैन गेट आवर फाइट बैक। तो होपफुली इंशाल्लाह एंड तक जाएगा, मुझे लगता है इतने अर्ली ऑन डिसाइड नहीं होगा। वी विल कीप ऑन फाइटिंग। अभी एक क्लासिको बच रहा है, तो होपफुली वहाँ पे भी गैप हम कट करें। होम पे कैंप नो पे होगा वो। बिल्कुल भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, एंड इट्स बीन अ प्लेजर कि आपको दोबारा से मैंने आप आए, और इतनी भी अच्छी हमारी कॉन्वर्जेशन हुई रिगार्डिंग प्रीमियर लीग, यूनाइटेड, फुटबॉल कैसे चेंज हो रही है, ला लीगा। लेकिन जाते जाते मैं एक ऐसी फैन रिलेटेड क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि फुटबॉल कंटेंट जो आजकल चल रहा है, इज इट मोर अबाउट एंटरटेनमेंट या टैक्टिकल एनालिसिस, और ये सब लोग देखना पसंद करते हैं? आपके व्हाट डू यू थिंक, क्योंकि आप इतनी आप वीडियोस बनाते हैं, टैक्टिकल वीडियोस भी बनाते हैं। आप खुद बताओ, लाइक यू आर आल्सो वाचिंग, राइट? लाइक यू अप्रिशिएट एक एंटरटेनमेंट, यू वुड वांट एंटरटेनमेंट, इसमें गलती नहीं है कि आप एंटरटेनमेंट चाहो। आप जब अपना टाइम कहीं स्पेंड करते हो, यू ऑलवेज वांट टू बी एंटरटेन्ड। आप चाहोगे कि एंड एंड जब हो उस वीडियो का, तो यू विल बी लाइक चकल, आप चकल करो, हाँ हाँ बढ़िया था, एंड यू मूव अप। तो the percentage of the people who are consuming content are young people, and मेरे उनसे एक ही बस वो होती है, गुजारिश होती है यार, कि एंटरटेनमेंट सब अच्छी जगह है, बट ऑल्सो ट्राई टू अंडरस्टैंड योर गेम। फुटबॉल 30 सेकंड में नहीं समझ में आता है न, रील देख फुटबॉल के नहीं 90, काम होगा। हाँ हाँ 90 सेकंड में काम नहीं आता है, समझ नहीं आता है। एंड आपको एक चीज़ और ये भी जाननी है कि वो जो रील बनाने वाला बंदा है, वो भी आप जैसा ही बंदा है, मतलब वो भी 10 15 14 15 साल का ही लड़का है। तो उसके पास क्या इन्फॉर्मेशन है, उसने कितना रिसर्च किया उसके बारे में। हम जो यहाँ पे हैं बंदे, जो मैच देखने के बाद मैच को दोबारा देखते हैं, ताकि वो चीज़ें मिस ना हो जाए। सो दैट व्हाट यू बिल्कुल। आर सेइंग इज़ एब्सोल्युटली 100% ट्रू। हम 10 आर्टिकल्स पढ़ते हैं कि हम अपने फैक्ट्स को, जो आज यहाँ पे भाई ने हमारे जो प्रीमियर लीग का जो स्टैटिस्टिक्स बताया कंपेयर करके, तो उन्होंने बैठ के एक्चुअली रिसर्च किया है। तो आई थिंक बहुत ज़्यादा एक इम्बैलेंस है इनटू द पीपल बिलीविंग व्हाट दे आर वाचिंग। रील में कुछ दिख गया उनको, दे विल बिलीव दैट, आँख बंद करके, विदाउट यूजिंग द कॉमन सेंस, बिकॉज़ अरे रील तो गलत नहीं हो सकती ना।
but what we speak is often like questioned. So I think entertainment is always there. हम भी entertainment के लिए देखते हैं फुटबॉल, ऐसी बात नहीं है, but बिल्कुल। we want to always know about our game. जब आप अपने गेम के बारे में जानते हो, आप उसके रूल्स के बारे में जानते हो, आपको पता है, आप कॉन्फिडेंटली कह सकते हो ना ये नहीं है। अब उसमें जो मजा आता है ना, हुँ, फील दैट कि नहीं ये चीज नहीं है या ये चीज है, आपको जो हो रहा है पिच पे देख के समझ आ रहा है। यू आर नॉट जस्ट देयर टू वॉच एंड चीयर फॉर द गोल्स, यू आर देयर टू अंडरस्टैंड व्हाई दिस हैपेंड, व्हाई द मैनेजर इज मेकिंग दिस मूव। ये फिर ना वो बिल्कुल अलग भाई। लेवल का मुझे भी फन होता हाँ, है। मैं भी मतलब कभी-कभी मुझे भी समझ नहीं आ रहा तो मैं 2, 3, 4 बार मुझे देखना पड़ता है कि हाँ भाई क्या टैक्टिकल मूव था, क्या पोजीशनिंग थी। अब जिस तरह लोग रूबेन अमोरिम के उस पे क्रिटिसाइज़ कर रहे थे कि वो 3-4-3 नहीं चलेगा। यू एक्चुअली वाचिंग द गेम के अंदर क्या-क्या चल रहा है? कभी 4-4-2 होता है, कभी 4-2-2-2 होती है। सही है, वो हाँ। डिफरेंट सिनेरियोज़ पे डिफरेंट फॉर्मेशन चल रही होती है, तो लोग बस एक ही चीज़ पकड़ के उसमें लगे रहते हैं। और टॉकिंग अबाउट फुटबॉल के आप रोज़ कुछ नया सीखते हो भाई। आई एम हाँ। 33 सून टू बी 33, लेकिन मैं खेलता भी हूँ अभी भी, तो हाँ, मैं कुछ नया सीख रहा होता हूँ। सही है। बिल्कुल। टैक्टिकल मेरी नॉलेज इतनी नहीं थी जितनी अब मतलब 5 साल बाद है, 5 साल पहले मेरी इतनी नहीं थी। जी, तो यू बिल्कुल। ऑलवेज़ हैव रूम टू ऑलवेज लर्न। लर्न समथिंग, ऑलवेज लर्न समथिंग न्यू। एंड आई थिंक एक जो मुझे लगता है बिग डिफरेंस है फॉर द पीपल इज दैट दे थिंक दैट दे नो एवरीथिंग एंड दे डोंट हैव रूम फॉर change of opinion, change of ideas, because at this point of time when they are watching you or watching something, they feel like अरे ये तो मुझे पता है, ये तो 100% नहीं है। So there is no room for them. Even me at this moment, मैं जब फुटबॉल मैच देखता हूँ, मैं इस टेम्परामेंट से देखता हूँ कि अच्छा कुछ ऐसा होगा जो मुझे शायद नहीं पता होगा। एंड ऑफन ऐसा हो जाता है, कुछ नया रूल होता है या फिर कुछ समथिंग एक ट्वीक होता है जो कि नया होता है, एंड आई एम लाइक भाई ओके वाओ। सो एवरी डे इवन आई गो एंड सिट, इवन बीइंग 30 years old at the moment, कि भाई ओके आज मैं कुछ सीखूंगा, कुछ मजा आएगा इसमें। तो और एंटरटेनमेंट आपको मिलता ही मिलता है। तो व्हाट आई वांट टू से इज कि यार अपने माइंड को स्टिल ओपन रखिए। आपको सब पता नहीं है, किसी को कुछ नहीं पता है, हमें भी नहीं पता है यहाँ पे। बट फॉर यू टू बी क्यूरियस इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर यू टू बी जजमेंटल। तो दैट इज व्हाट वी डू। आई स्ट्राइव कि भाई हाँ, और गलती होती है भाई। आई थिंक पीपल ऑब्वियसली मेक मिस्टेक्स एंड कभी कभार गलत चीज हो जाती है एंड वी आर लाइक सो कॉन्फिडेंट अबाउट इट, बट देन इट टर्न्स आउट टू बी रॉन्ग। तो आई थिंक यू नो इट्स ऑल अबाउट लिविंग एंड लेट लिव, एंजॉय करते रहना है। बिल्कुल भाई, मैं तो वीडियोज़ बनाते भी बहुत कभी गलती हो जाती है। मैं बोलता हूँ कोई बात नहीं यार, अगली वीडियो में सही कर लेंगे। वी विल लर्न एंड देन वी विल या मेक इट दैट बस हैपन। तो एग्जैक्टली। भाई बहुत शुक्रिया आने के लिए। इट्स बीन अ प्लेजर अगेन। मतलब बड़ा मजा आया कन्वर्सेशन करने का आपसे, एंड विल सी यू इन द नेक्स्ट लाइव सेशन और अ वीडियो होपफुली सीन ऑन दिस चैनल। जिन जिन लोगों ने भाई ऑब्वियसली देखा ही होगा, लेकिन टॉक फुटबॉल एचडी को अभी तक नहीं देखा, तो यू मेक श्योर कि आपने उनका चैनल चेकआउट करना है। लिंक्स विल बी गिवन इन द डिस्क्रिप्शन, और मैं इनको कोलैबोरेटर के लिए भी ऐड कर दूंगा इफ आई कैन। तो अपना बहुत ख्याल रखना। थैंक यू जी भाई आने के लिए, बहुत 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 शुक्रिया। 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 अल्लाह मिलते हाफिज हैं एंड गाइस, टेक अल्लाह केयर। हाफिज।